राधे राधे सभी को। हमारे चैनल राघव ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का प्रारंभ कब से हुआ था? तो आइए हम बताते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों की जन्मदाता कही गई है। इस दिन 11 माता का प्राकट्य हुआ था, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से प्रकट हुई थी, और एक उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही सभी एकादशियों का व्रत प्रारंभ माना जाता है, जो आज के इस वीडियो में जानेंगे। एकादशी व्रत का महत्व और एकादशी व्रत की कहानी तथा एकादशी व्रत में पारण कब करना चाहिए। एकादशी व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। हर महीने में 2 एकादशी तिथियां मनाई जाती हैं, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, जैसा कि हिंदू शास्त्रों में वर्णित है। एकादशी व्रत लगभग 48 घंटे तक रहता है, क्योंकि एकादशी के एक दिन पहले संध्या काल से ही ये व्रत शुरू होता है और एकादशी के एक दिन बाद सूर्योदय तक जारी रहता है। एकादशी पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वहीं दूसरा मंत्र ये भी बोल सकते हैं: हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तों और साधकों को अपनी सुबह और शाम की प्रार्थना करते हुए एकादशी माता की आरती गानी चाहिए। एकादशी को हरि बसारा और हरि दिवस के रूप में भी जानते हैं। एकादशी व्रत का महत्व स्कंद पुराण और पद्म पुराण के पवित्र ग्रंथों में मिलता है। एकादशी व्रत दोनों समुदाय के लोग कर सकते हैं, मतलब वैष्णव और गैर वैष्णव द्वारा मनाई जा सकती है। इस व्रत को रखने वाले भक्त अनाज, गेहूं, मसाले और ज़्यादा सब्जियों के सेवन करने से बचते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु की चौतरफा समृद्धि, आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए किया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित रहता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी पूजा में तुलसी दल, गंगा जल, पुष्प और पंचामृत अवश्य शामिल करना चाहिए। यह व्रत 2 तरह से किया जा सकता है: निराहार और फलाहार। जो लोग इस दिन उपवास करते हैं वे भगवान विष्णु की शाम की प्रार्थना करने के बाद फलाहार करते हैं। एकादशी पारायण विधान क्या है, आइए वो जानते हैं। एकादशी व्रत पूरा होने के बाद व्रत तोड़ने की क्रिया को पारायण कहा जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एकादशी का पारण केवल द्वादशी तिथि को ही किया जाना चाहिए। इसे हरिवासर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना या गरीबों में भोजन बांटना, इससे एकादशी के व्रत का सबसे अधिक फल मिलता है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महत्व क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है? कृपया बताएं। यह सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप एवं चंदन लगाना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए एवं रात को दीपदान करना चाहिए। ये सकर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए।
उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन में भजन, सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांस, मछली तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया? सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से हटा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक दैत्य था। उसकी ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उसी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी चल दिए। उस समय दैत्यापति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके देवता। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे।
इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत न सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए और 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान विष्णु उसमें चले गए। हे अर्जुन, अंत में भगवान ने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी पीछे पीछे चला आया और भगवान विष्णु को शयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया। उसी समय भगवान विष्णु की देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई। तो दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। तब वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। तो उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया तथा उठने पर उसका सिर काट लिया। सिर कटते हुए वह दैत्य पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। इधर जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर उसका वध किया। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वह स्वर्गलोक को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वालों को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णुलोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य व्रत में दिन तथा रात्रि में एक बार भोजन करें वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को लेकर प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ है। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुझको प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब 30, 8, 9 और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत सब व्रतों में महान है तथा इसका फल भी सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को व विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धि को देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी महत्व का श्रवण पठन पाठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।